खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि भोपाल से है। शराब की दुकानें बढ़ाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। शराब की रोकथाम के लिए बढ़े दुकानों की संख्या, ये कहा गया है गृह मंत्री की तरफ से। दूसरे प्रदेश से प्रति लाख आबादी पर केवल 4 दुकानें हैं और यूपी में प्रति लाख आबादी पर 12, महाराष्ट्र में 21 दुकानें हैं। विपक्ष ने सत्ता में रहते हुए घर घर शराब पहुंचाने की तैयारी की थी। लेकिन हम ये पहल इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को अमानक और जहरीली शराब पीने से बचाया जा सके। तो ये अहम खबर भोपाल से, जहां अमानक शराब की रोकथाम के लिए शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने की बात की गई है गृह मंत्री की तरफ से। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का प्रमोद शर्मा भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, ये किस तरीके का बयान है गृह मंत्री की तरफ से? वो कह रहे हैं कि अमानक शराब की रोकथाम करनी है तो शराब की दुकानें जो है उनकी संख्या बढ़ाई जाए। प्रमोद, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने और स्टेट्स का एग्जांपल भी दिया है कि अगर हम तुलनात्मक तौर पर देखें तो प्रति लाख आबादी पर ये कम है, अन्य प्रदेशों से मात्र 4 हैं, जबकि यूपी में 12, महाराष्ट्र में 21 और राजस्थान में 17 दुकानें हैं। और विपक्ष जब सत्ता में था तो उसने घर घर शराब पहुंचाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन हम ये पहल इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को अमानक और जहरीली शराब पीने से बचाया जा सके। तो अब इस पर भी सियासत देखी जा रही है, क्योंकि अवैध शराब की जो तस्करी की जा रही है उसको लेकर नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश है। जगह जगह छापेमारी भी चल रही है, लेकिन अब इस पर अजीब तरीके के बयान भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भोपाल से प्रमोद शर्मा एक बार फिर से जुड़ गए। प्रमोद, ये गृह मंत्री का किस तरीके का बयान है? वो कह रहे हैं कि अगर अमानक शराब की रोकथाम करनी है तो उसके लिए शराब की दुकानों की संख्या बढ़ा दी जाए। देखिए, बिल्कुल उनका एक पुराना बयान था, उस बयान के बाद सफाई देते नजर आ रहे हैं। और ये बात उन्होंने कही है कि जब विपक्ष सत्ता में था तो घर घर शराब पहुंचाने की तैयारी कर ली थी, महिलाओं को कैसे आसानी से शराब मिले इसकी तैयारी करनी थी। हम तो पहल इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को अमानक और जहरीली शराब पीने से बचा सके। क्योंकि देखिए, उज्जैन के बाद मुरैना में जो घटना हुई है उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार कह रही है कि वो माफिया खत्म करेंगे, लेकिन बावजूद उसके लगातार जहरीली शराब के मामले सामने आ रहे हैं। और ये बयान कल मंत्री का सामने आया था। उसके बाद उन्होंने अमानक जो शराब की रोकथाम के लिए शराब की दुकानों की संख्या जो बढ़ने का उनका बयान था उस पर सफाई दी और दूसरे राज्यों का एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया। बिल्कुल प्रमोद, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच गृह मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। उन्होंने महिलाओं को शराब आसानी से कैसे मिल जाए ये उस समय बोला था और हमसे पूछ रहे हैं। हमने तो कौज बताया भाई, अमानक बिना डिग्री नापे शराब अगर जहरीली हो जाएगी तो लोगों की जान चली जाती। हम नहीं चाहते कि कोई के भी इस तरह के घातक शराब आए, इसलिए ये सुझाव मैंने कल बैठक में दिया था, आप सबके सामने भी रहा। मैं अभी भी इसी पक्ष का हूं कि शराब की दुकानें बढ़नी चाहिए और ज्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी जी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, अमानक शराब की रोकथाम अगर करनी है तो उसके लिए शराब की दुकानें बढ़ा दी जाए, ये कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आपका रिएक्शन? देखिए, पहले जब सत्ता और सरकार से बाहर थे तब शराब बंदी की बातें करते थे कि शराब बंद करना है। अब घर घर बंदी लगाने की योजना तैयार कर दी है। माफिया इनके हैं। अब बड़े माफियाओं से जो विधायक खरीदी के पैसे लिए थे शराब माफियाओं से, उनको वापसी का जो समय आ गया और उनको उपकृत करने के लिए शराब, जिसके कारण रोज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कितनी घटनाएं हो रही है। ये नकली शराब के कारण लोग मर रहे हैं, वहां पे बलात्कार की लगातार घटनाएं बढ़ रही है। वो लगातार इसमें सबसे बड़ा जो कारण रहता है ये शराब का बहुत बड़ा कारण रहता है। और इसको बंद करने की जगह इसकी बंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं और जबरदस्ती की इधर उधर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से मुंह जलाते रहते हैं। जबकि कुणाल जी, लेकिन वो तो कंपैरिजन भी कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि अन्य प्रदेशों से अगर हम तुलना करें तो एग्जांपल बता रहे हैं कि यूपी में 12 है, महाराष्ट्र में 21 है, राजस्थान में 17 है, जबकि मात्र 4 दुकानें हैं प्रदेश में।
तो इसका मतलब क्या है कि दूसरी जगह है तो हम क्या जहर पिए? क्या चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता के साथ कि कहीं और कंपेयर करना था तो इकोनॉमी में महाराष्ट्र से कंपेयर करना था तो वहां पे क्राइम के रेट पे महाराष्ट्र से कंपेयर करना था तो रोजगार में कंपेयर करते। अब कंपेयर काय में कर रहे हैं? शराब की दुकान में कर रहे हैं। मतलब इस मध्य प्रदेश का होगा क्या कि जो जवाबदार लोग हैं, जो रोजगार की बात पे कंपेयर करें, शिक्षा की बात के ऊपर करें। आज मध्य प्रदेश के किसी भी नौजवान को रोजगार की सबसे बड़ी जगह पुणे दिखती है, मुंबई दिखता है, उससे कंपेयर नहीं करेंगे। कंपेयर शराब की दुकान खोलने के लिए करेंगे, उनकी इकोनॉमी से कंपेयर नहीं करेंगे, पर शराब की दुकान खोलने के लिए कंपेयर करेंगे। क्या चाहते हैं ये लोग? स्पष्ट रूप से माफियाओं के साथ मिलकर संगठित माफिया के रूप में सरकार चला रहे। और अभी आपने देखा होगा खाद माफिया निकला आज, अभी इससे पहले शराब माफिया निकला था, कभी रेत माफिया निकला। कुणाल जी, लेकिन वो तो आरोप ये लगा रहे हैं कि जो पिछली सरकार थी उसने तो महिलाओं को खुद इस दलदल में ढकेला। लेकिन आपने खुद देखा होगा सिवनी में आज तो एक अलग कार्यक्रम भी चलाया गया, वहां सिलाई मशीन बांटी गई है, एफडी की गई है बच्चियों की। कौन सी जगह वो पहुंचाया महिलाओं को? कौन सी जगह क्या करा? ये बातें ही बातें जो होती है, भाषण देने का काम। झूठ पहले भी बोलते थे, आज भी झूठ बोलते हैं। हर चीज 15 महीने की सरकार के ऊपर ढोल दो। 15 साल आप सत्ता और सरकार में रहे, आपने कितने माफिया बढ़ाने का काम करा। आप फिर सरकार में आए हो, आपने देखा इनकी सरकार आते ही कितने बलात्कार के कांड बढ़ने लग गए। इनकी सरकार आते ही ये कितने माफियाओं के काम बढ़ने लग गए। अबे फिर ये पहले 16 मोते उच्चेद में, 24 मोते मुरैना के अंदर। ये माफिया, इनके राज में माफिया वो हो जाता है। और गृह मंत्री कानून व्यवस्था चलाने की जगह मुंह चलाने का काम करते। थोड़ा कानून व्यवस्था चलाए, कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम करें, मध्य प्रदेश की जनता के लिए सोचने का काम करें। और क्या शराब से इतना प्रेम है इनको कि पहले तो बड़ी बड़ी इनके अभी ट्वीट उठा के देख लेना, अभी साल 1.5 साल पहले के, कि किस तरह के नाचा करते थे और किस तरह की बातें करा करते थे। बिल्कुल कुणाल जी, आप बने रहिए। और हितेश वाजपेयी जी इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, वो कह रहे हैं कि शराब माफिया को आप लोग ही पनपने दे रहे हैं प्रदेश में। कुणाल जी कह रहे हैं। देखिए, वो तो भाषण हो गया उनका। अब मैं आपको तथ्यात्मक बातें बताता हूँ। शराब माफियाओं के प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री के एक ओएसडी स्थापित थे। मैं उनका नाम नहीं लेके उनको मशहूर करना चाहता हूँ। सब लोग जानते हैं जिनके घर से करोड़ों रुपए पकड़े गए। फिर शराब माफियाओं के माध्यम से इन्होंने पैसा इकट्ठा करके और राहुल गांधी तक पहुंचाया, जिसकी जांच चल रही है और कई लोग उसमें रजिस्टर हुए हैं कि एक्साइज विभाग से इन्होंने कितना पैसा राहुल गांधी जी को अब वो काय के लिए भेजा, ये तो कुणाल जी बताएंगे। हितेश जी, लेकिन मैं और चीजों में नहीं जाना चाहूंगी। ये जो ताजा बयान आया है गृह मंत्री की तरफ से, ये एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर शराब की रोकथाम करनी है, अमानक शराब को रोकना है, तो उसके लिए दुकानें खुलवानी होंगी। और मैं उस पर आता हूँ। तो कुल मिला के आपने स्वीकार कर लिया कि इनकी बातें अलग हैं और तथ्य अलग है। ये गलबैया करके शराब माफिया के साथ चलाते थे। अब अपन दूसरी जगह आ जाते हैं। ये राशन की आप देखोगे तो जो इंदौर में रैकेट निकला है, कलेक्टर ने जो निकाला है, उसमें सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। एक अग्रवाल करके इनके पता नहीं प्रदेश स्तर के पदाधिकारी थे, इन पे रासुका लगी है, वो गायब है। हजारों करोड़ रुपए का अब बोलने नहीं देंगे ना, वही तो दिक्कत है। संघ के आदमी का नाम नहीं बताया, वो क्या नाम है उसका, इंदौर का, उसका भूल गया क्या? वो संघ का आदमी है जो मेरे राजा, जिनके नाम ये तो वो परेशान हो जाते हैं। जैसे इनका बताओ ना कि पैसा एक एक करके। कुणाल जी, अपनी अपनी बारी में बोलिए। हितेश जी बोलिए। और क्योंकि 26 लोगों की जान चली गई है सर, मैं आ रहा हूँ ना, 26 लोगों की जान चली गई है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो आपने देखा, आप कट शॉर्ट करता हूँ कि वो जो मिस्टर अग्रवाल थे, जो कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी थे, आज तक फरार हैं, ये गिरफ्तार। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से संगठित रूप से इन्होंने अपराधीकरण तंत्र का किया। अब जो आप विषय है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उनसे पूछ लूंगी हितेश जी। लेकिन मौजूदा वक्त में आपकी सरकार है ना, तो सवाल तो आपसे ही होगा। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैंने कहा कि आगे भी हमारी बनेगी। तो अवैध सरकार बनाने से सिर्फ सब कुछ नहीं हो जाता ना, काम भी तो करना होता है ना। मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, आप लोग बता लीजिए। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। ठीक है। तो अब जो आपने सवाल रखा है, अवैध और नकली शराब, अवैध और नकली शराब, ये क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं भाई? अब कुणाल जी रुक जाइए, मैं ले लूंगी, आपके पास आऊंगी, आपसे भी रिएक्शन लूंगी, लेकिन पहले हितेश जी बोल रहे हैं। हितेश जी बोलिए। हाँ जी, अवैध और नकली शराब, इसकी चुनौतियों का सामना तभी हो सकता है जब आप देखिए, शराब पीना एक नैतिक अपराध है।
और नकली शराब या एडल्ट्रेटेड लिकर जिसको बोलते हैं, डिनेचर्ड लिकर को बेचना, ये आपराधिक गतिविधि है। तो यदि आप जो शराब की उपलब्धता है उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण रखेंगे तो आम तौर पे ऐसी जो शराब है जो सस्ती पता के या उपलब्धता की आड़ में परोस दी जाती है और जिसमें बहुतायत कांग्रेस के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। नहीं सर, ये तो सर मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, गुणवत्ता से सर दुकानें खोलने का क्या मतलब है? जी, गुणवत्ता का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, गुणवत्ता से सर दुकानें और ज्यादा बढ़ाने का क्या मतलब है? मतलब ये होता है कि यदि ज्योग्राफिकल एरिया जो होता है उस गांव में यदि देशी शराब की या बाकी की जो आधिकारिक दुकानें हैं वो जब नहीं होती हैं तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता घर में बना के उसका अवैध मिथेनॉल को पिलाने लग जाते हैं और फिर ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं। ये घटनाएं आमतौर पे अर्जुन सिंह के समय होती थी, दिग्विजय सिंह के समय में होती थी। हम लोगों का 15 साल शासन रहा तब नहीं रही और 15 महीने कमलनाथ के बाद फिर ये पैदा हो गई गांव में, तो जिसको काल के फेंका जा रहा है। तो ये दुखद है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसीलिए यदि लीगल ट्रेड होता है तो इलीगल और एलिसिट जो ट्रेड होता है, डिनेचर्ड इथेनॉल का जो ट्रेड होता है वो बंद होगा और उसको लेकर सरकार सजग है और आगे काम कर रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। कुणाल जी बोलिए। अब मुझे लगता है कि बदिया है, सारे बढ़िया काम माफिया इनमें बनता है। अभी मौतें 24 हो गई तो बोले ये इसमें मतलब अर्जुन सिंह जी का नाम दे दिया, थोड़ा मतलब मुझे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उनको अरे और ये वो प्रमोद नहीं पूछो तो नाम नहीं समझा। अरे भैया ये कहाँ के आदमी थे, ये जो बीजेपी के नेता मुरैना कांड में निकले, ये कहाँ के आदमी थे? अरे बलात्कार कांड में बीजेपी के नेता निकल रहे हैं। अरे वाजपेयी जी क्या है, वाजपेयी जी मौतें शिवराज जी का भी मुख्यमंत्री जी, लेकिन ये आरोप तो आपके टाइम से लग रहा है ना। वो कह रहे हैं कि पिछली सरकार का किया कराया है और ये अभी तक चला आ रहा है। हमारी सरकार को तो भी बहुत कम वक्त हुआ। सरकार थी तब भी माफिया बनता, उसमें भी मौतें 15 साल में कभी नहीं दिखा है। 15 साल में मिथेनॉल वाली शराब नहीं बिकती थी का काम शिवराज जी ने करा। चलिए एक उदाहरण बताइए कहीं पर मिथेनॉल वाली शराब पकड़ी गई हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करी, उसका ट्रांसफर कर दिया। एक उदाहरण बताइए, अरे हमें एक उदाहरण बताइए 15 साल की सरकार में जब ऐसा हुआ हो। अरे ये 16 हितेश वाजपेयी, लेकिन अभी सवाल ये है कि अभी क्यों हो रहा है ये? 26 मौतें हुई हैं सर, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बिल्कुल आप बोल रहे हैं और ये बहुत जघन्य अपराध है। ये जो 15 महीने वही तो सर जघन्य अपराध है, लेकिन ये अपराध रुकेगा कैसे? इनको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। आप देखिए गांव से बड़ी संख्या में जमीन के नीचे से निकाल के फेंका जा रहा है। आप मान के चलिए इस अभियान को चलने दीजिए। हम इन कांग्रेस पोषित अवैध शराब के कारोबारियों को नहीं देंगे। सर इस बीच आबकारी नीति में बदलाव की बात भी सामने आ रही है। कई लोग कह रहे हैं कि कई तरीके के जो सुझाव सामने आए थे उसमें कह रहे हैं कि आबकारी नीति में कुछ बदलाव होने चाहिए, क्योंकि अगर अपराधियों को गिरफ्तारी भी होती है तो जमानत बहुत आसानी से मिल जाती है। देखिए मिथेनॉल से संबंधित जो ये आप जो सुझाव दे रही हैं इसका मैं भी समर्थन करता हूं और इसमें वाकई में ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और चूंकि 15 साल बाद ये स्थिति फिर से क्रिएट हुई है, बीच में कमलनाथ जी के कुशासन के दौरान ये पनपे हैं, तो एक और इनको उखाड़ कर फेंकना होगा और भी दूसरी ओर आपने कहा कानूनों में बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि कम से कम आपके शासनकाल में अब ये चीजें आगे ना हो और इस पर रोक लग सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।